जैंट आलू पराठा। एक हाईवे के पास एक ढाबा था। उस ढाबे के मालिक का नाम था जगमोहन। वो धोखेबाज और लालची था। उसके पास लड्डू नाम का रसोइया काम करता था। लड्डू बहुत अच्छा आदमी था। जब जगमोहन ढाबे में नहीं होता था तब वो गरीबों को मुफ्त में ही खाना खिलाता था। लोगों को ठगने के लिए जगमोहन कई किस्म के प्रतियोगिताओं का आयोजन करता था। एक दिन वहां आए हुए ग्राहकों से जगमोहन, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आज का मुकाबला है 15 मिनटों में 15 पराठे खाने होंगे। जो खा जाएगा वो जीत जाएगा। अगर खा नहीं पाए तो 50,000 रुपए भरने होंगे। बोलिए, तैयार हैं? 15 पराठे? अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तैयार हूँ। यूं लड्डू पराठे बनाने लगा और जगमोहन उन्हें परोसने लगा। वो व्यक्ति दबादब खाने लगा। तभी लड्डू ने देखा कि उसके पराठे पर जगमोहन कोई दवाई छिड़क रहा था। उस पराठे को खाकर वो व्यक्ति, अरे बाप रे, अरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अरे बाथरूम कहाँ है? अरे जल्दी बताओ यार, बाथरूम कहाँ है? कहकर बाथरूम की ओर दौड़ता हुआ चला गया। उसके बाद उसने जगमोहन को 50,000 रुपए दे दिए। मालिक, ये गलत कर रहे हैं आप। यूं लोगों को ठग कर पैसे जीतना बहुत गलत है मालिक। अरे सुनो, जीतना जरूरी है, कैसे जीते ये जरूरी नहीं है। मुझे तो बस पैसे चाहिए। अब तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा, समझे? कहकर उसे चेतावनी दी। एक दिन एक साधु ढाबे में आया। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? स्वामी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे मालिक अब यहाँ नहीं है। आप आइए, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आपके जो जी में आए खाइए। यूं उसने स्वामी जी को परोसा और स्वामी जी ने पेट भरकर खाया। बाद में साधु ने लड्डू को आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। अगर तुम वो मंत्र पढ़ोगे तो छोटा वस्तु बड़ा और बड़ा वस्तु छोटा हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कभी ना करना। गरीबों की भूख मिटाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना। कहकर उसके कान में मंत्र पढ़कर वहाँ से चला गया। एक दिन जगमोहन ने आलू से एक जैंट आलू का पराठा बनवाया। ये क्या मालिक, आपने मुझसे इतना बड़ा पराठा बनवाया? ऐसा क्यों मालिक? अरे और किस लिए, यही तो मुकाबला है। मैं ये शर्त लगाऊंगा कि जो इसे खाएगा उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अरे 10 लोग मिलकर भी इस पराठे को खा नहीं पाएंगे। और तो और इसके ऊपर जुलाब छिड़कने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे ये भी एक तरह का मुकाबला ही तो है। तभी एक गरीब परिवार ढाबे के पास आया। मालिक, गांव में कोई काम नहीं था, इसीलिए गांव छोड़कर हम यहाँ आ गए। मेरे बच्चे मारे भूख के रो रहे हैं मालिक, खाने के लिए कुछ दान कीजिए ना। क्यों, ये ढाबा है, कोई लंगर नहीं। अब दफा हो जाओ यहाँ से, कमीने, सवेरे सवेरे आगे भीख मांगने। बापू बापू, बहुत भूख लग रही है बापू, अब मुझसे और नहीं चला जाता। माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है माँ, मुझे कुछ खिला दो ना। कह के रोने लगा। अब चुपचाप चलो यहाँ से, अब दोबारा भूख की बात की तो मार खाओगे। हे भगवान, आप भी हमें कैसी सजा दे रहे हैं। कहकर रोते हुए वो सब वहाँ से जाने लगे। ये देखकर लड्डू की आंखें भर आई। उसे तुरंत एक उपाय सूझा। मालिक, आपने देखा नहीं, उस औरत के गले में सोने का मंगलसूत्र है। आप उनसे कहिए कि उसका शर्त लगाएं। उनसे वो पराठा खाया नहीं जाएगा और वो उस सोने के मंगलसूत्र को देकर चले जाएंगे। वो सोना हमारे पास रह जाएगा मालिक। क्यों, क्या ख्याल है? अरे वाह लड्डू, तुमने तो कमाल का आइडिया दिया है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। अरे सुनो भाई, जरा रुको, यहाँ आओ। कहकर जाने वालों को बुलाया। वे चारों लौट आए।
तब जगमोहन ने उन्हें शर्त के बारे में बताया, लेकिन वो चारों शर्त लगाने के लिए हिचकिचा रहे थे। अरे तुम लोग सोच क्या रहे हो? अगर तुमने ये शर्त जीत ली तो हमारे मालिक तुमको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्यों मालिक, सही कहा ना? तब जगमोहन ने सही है कहकर सिर हिलाया। मालिक, मैं इन्हें समझाता हूँ, आप जाकर वो पराठा लेकर आइए। कहते ही जगमोहन अंदर चला गया। सुनो, तुम लोगों के भूख मिटाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। तुम पराठे के साइज को देखकर ना घबराना, पहले पेट भर के खा लो। मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम ये शर्त जीत जाओ। शर्त जीतने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसे लेकर अपने गांव में जाकर खुशी खुशी रहो, लेकिन इस बात को बस एक राज ही रहने दो। हाँ ठीक है मालिक, इनको समझा दिया है। आइए आइए, ये शर्त के लिए तैयार है, कहकर उसने जोर से आवाज दी। तब जगमोहन ने उनके टेबल के सामने खुशी खुशी एक बहुत बड़े पराठे को रखा। वो बड़े चाव से उसे खाने लगे, लेकिन पराठा कम नहीं हो रहा था। तब उन्होंने चिंतित होकर लड्डू की ओर देखा। जब जगमोहन थोड़ी देर के लिए अपना मुंह फेरा, तब लड्डू ने मंत्र पढ़ा। तब उस पराठा का आकार एकदम छोटा हो गया। उस छोटे से टुकड़े को उस छोटी सी बच्ची ने निगल लिया। जब जगमोहन ने पराठा को गायब देखा तो वो हैरान रह गया। बाद में उसने उन्हें 1 लाख रुपए दिए। उन्होंने लड्डू को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। ये बात जगमोहन के समझ में नहीं आई और उसने सिर पकड़ लिया।